गुरु की आँखें बोलती, फिर मुख की क्या बात। धन्य उसी का माथ है जिस पर गुरु का हाथ। गुरुवर की स्तुति करूं, गुरुवर का गुणगान। गुरुवर ही प्रभुवर मेरे, गुरुवर ही भगवान। गुरुवर ही भगवान। जीवनानंद सद्गुरुनीश की भगवान की शासन नायक भगवान वर्तमान महावीर स्वामी की जगत कल्याणी जिनवाणी माता की संत शिरोमणि आचार्य श्रेष्ठ गुरु श्री विद्यासागर जी महान ऋषिराज की परमोपकारी संत निर्यापक समाधि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की दस रक्षण महापर्व की उत्तम त्याग धर्म की गीतराग सर्वज्ञ महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंतो जयवंतो जगत कल्याणी जिनवाणी जयवंतो निरंत दिगंबर ऋषिराम जिनकी पवित्र मुद्रा ही इस सृष्टि पर साक्षात अनंत भगवान की मुद्रा है, जिनकी वचन ही इस सृष्टि पर साक्षात जिनवाणी है और जिनकी चर्या ही इस सृष्टि पर मूलाधार है, जिनका चिंतन ही इस सृष्टि पर समय सार है, इसे विक्राम अनंत भगवान इस पवित्र कुल में हुए भी निरंतर योगी जयवंतो हो। आज हम सभी त्याग धर्म की संध्या में भगवान विश्वनाथ आदिश्वर महादेव आदि शिव आदि योगी आदि तीर्थंकर प्रजापति आदि ब्रह्म आदिनाथ से लेकर अंतिम तीर्थेश भगवान वर्तमान महावीर स्वामी के दिव्य पवित्र श्री चरणों में अनंत सह नमन करते हुए कि हे देव, आपके इस पवित्र दिन शासन की छत्र छाया में हमने ऐसी अद्भुत निरंत योगी को पाया है, जिसमें हमने त्याग धर्म की इस पवित्र पराकाष्ठा उनमें उत्कीर्ण देखी है कि हमने मानो साक्षात 24 तीर्थंकरों को एक साथ एक निरंतर योगी में देख लिया है। इसमें कुछ हमारी आंखों का विस्मय नहीं है, अपितु उनकी चर्या ही इसमें विस्मय है। उनकी उस अद्भुत चर्या ने इस सृष्टि को इतना अद्भुत दिया है कि उनकी चर्या के माध्यम से ये सृष्टि अपने आप उनकी दीवानी हो गई है। इसलिए किसी ने पंक्तियों में लिख दिया,
तुम्हें कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना जो दर्श तुम्हारे कर जाता, नहीं चाहे कभी विलग होना। तुम्हें कैसा सम्मोहन है, लेखक पूछता है, कवि पूछता है कि भगवान गुरुदेव तुम्हें कैसा सम्मोहन है, या फिर कोई जादू टोना है क्या? एक बार आपसे जुड़ जाए, एक बार आपको निहार ले, एक बार अपनी अनुभूतियों में आपको बसा ले, एक बार आपके चित्त को अपने चित्त पे उकेर ले, फिर वो कभी भी आपसे दूर नहीं होता, नहीं चाहे कभी विलग होना, दूर होना नहीं चाहता। ऐसी अनुभूतियों के साथ जिनका जीवन भरा हुआ है, उन पवित्र गुरुदेव की स्मृति ही हमारे जीवन को पवित्र कर देती है। उनकी याद ही हमारे जीवन को पावन बना देती है। संसार के रागियों का स्मरण जैसे राग से भर देता है, द्वेषियों का स्मरण शत्रुओं का स्मरण द्वेषता से भर देता है। इसी परम विद्रागी निरंतर दिगंबर योगी राज आचार्य भगवंत का चिंतन ही, उनका स्मरण ही, उनकी तप की गौरव गाथा ही हमारी आत्मा को पवित्र करती है। इसलिए उन महायोगी के दिव्य चिंतन में, उन दिव्य महायोगी के स्वरूप के वर्णन में ये जिह्वा जो कुछ बोलेगी वो ऐसी है जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता के सामने अपनी इच्छाओं को रो रहा है, लेकिन कह कुछ नहीं पा रहा है। कोई छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे से कहा जा रहा है कि बेटा तू ब्रह्मपुत्र देखने गया था? बोले हाँ गया था। ब्रह्मपुत्र कितनी बड़ी है? तो हाथ फैला के कह रहा है इतनी बड़ी है। ऐसे ही एक छोटा सा बच्चा आपके सामने, किसी ने पूछा कि क्यों भाई आचार्य विद्यासागर महाराज कैसे हैं? तो एक छोटा सा बच्चा जो आपके सामने हाथ फैला के बतला रहा है कि आचार्य विद्यासागर ऐसे हैं। वे कैसे हैं? तो देखते चलते हम भगवान आदिनाथ भगवान की युग से लेकर अंतिम तीर्थेश शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी तक, और हम अपनी अनुभूतियों में उन्हें बसाएंगे। जिन्हें उन्हें प्रत्यक्ष देखा है वे अपनी आत्मा में उन दृश्यों को पुनः उत्कीर्ण करेंगे, और जिन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा है वे अपनी आंखों को क्या, अपनी आंखों को कहेंगे कि तुम किस लिए बने थे, जिनने अपनी आंखों से आज तक आचार्य विद्यासागर नहीं देखे। आइए चलते हैं। जैसे सृष्टि पर, सृष्टि के महान पुण्य के योग से कर्म भूमि के आदि में इस सृष्टि के प्रजापालक, इस सृष्टि के नाथ, इस सृष्टि के आदि ब्रह्मा, आदि ईश्वर महादेव, आदि शिव, आदि योगी, आदि श्रवण श्री आदिनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि से च्युत कर यहाँ पधारे, और जो इस सृष्टि पर विद्राहरिहंत भगवान के पवित्र दिन शासन का उपदेश देने आए थे, जो जन जन को पिछी और कमंडल बांटने आए थे, वे तलवार चलाना सिखला रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? जो इस सृष्टि पर पिछी और कमंडल बांटने आए थे, क्योंकि युग के आदिम तीर्थंकर हैं, पहले तीर्थंकर हैं, जो इस सृष्टि पर विद्राहरिहंत भगवान की पवित्र अहिंसा धर्म का उपदेश देने आए थे, वे तलवार चलाना सिखा रहे हैं। वे असी कृषि मसी वाणिज्य विद्या शिल्प इनके उपदेश दे रहे हैं। जनता पूछ रही है कि भगवान हमसे गलती हो गई, या फिर आगे बोल नहीं पा रहा है, गलती हमारी है या फिर कुछ और हो गया है, कहीं पंचम काल का असर तो नहीं हो गया है भगवान आदिनाथ पर? क्योंकि सुना है कलिकाल के कारण बुद्धि विपरीत हो जाती है।
कहीं पंचम काल का असर तृतीय काल के अंत में ही तो दिखाई नहीं देने लगा है। जो इस युग का आदिम तीर्थंकर, इस सृष्टि का पहला भगवान, इस सृष्टि का पहला योगी बनने वाला जो है, जो मोक्ष मार्ग का उपदेश देने आया था, वो तलवार चलाना सिखलाया है, असीम वाणिज्य विद्या शिल्प सिखलाया है। ऐसी प्रश्न किसी के मन में चुभ रहा है क्या? हर एक व्यक्ति के मन में प्रश्न चिन्ह लगा होता है कि जो समय सार की गहराइयों में डूबे हैं, जिनकी चर्या ने मूलाचार पाला है, जिनकी चर्या इस सृष्टि पर आगम की धारा कहलाती है, उस महायोगी को क्या हो गया जो हथकरघा चलवा रहा है? प्रश्न पूछ रही है सारी सृष्टि कि भगवान हो क्या गया जिनकी चर्या ने मूलाचार की एक एक गाथा को धरती पर जीवंत किया है? वो महायोगी बच्चियों के लिए प्रतिभा स्तरी खुलवा रहा है, बच्चों के लिए श्रवण संस्कृति संस्थान चलवा रहा है। वो महायोगी क्या हो गया है? मेडिकल कॉलेजों में इंटरेस्ट चला रहा है, जिनको जीवन में गोली नहीं खानी है, वे भाग्योदय तीर्थ खुलवा रहे हैं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? विनोद जी, आपके मन में प्रश्न तो नहीं उत्पन्न हो रहा है? किसी ना किसी के मन में तो प्रश्न उत्पन्न होता ही है। क्यों? क्योंकि इस पंचम काल में नहीं, चौथे काल में भी ये हुआ था जब भगवान आदिश्वर महादेव ने तलवार हाथ में उठाई होगी, तब किसी के मन में ये प्रश्न उस दिन भी आया होगा कि जो स्वयं चीकमंडल बांटने आए थे उनको हो क्या गया, तो तलवार उठा रहे हैं। तो सुनो बुद्धिशालियों, क्या कह रहे हैं? जब जब संस्कृति विकृति में परिवर्तित होती है, तब तब कोई आता है इस सृष्टि के संरक्षण के लिए। जब जब सोना कीचड़ में गिरता है, तब कोई ज्ञानी पुरुष, तब कोई समझदार उस कीचड़ में हाथ डालता है। किसके लिए? कीचड़ से हाथ सनने के लिए नहीं, सोने की रक्षा के लिए। ऐसे भारतीय दिगंबर श्रवण परंपरा की स्वर्ण मुद्राएं जब जाकर कर्त की कीचड़ में गिरने लग जाती हैं, तब महायोगी आचार्य विद्यासागर जैसे परम योगी को आध्यात्म की साधना से बाहर निकलकर हथकरघा चलवाने पड़ते हैं। जब भगवान महावीर की अहिंसा नीलाम हो जाती है, तब आचार्य विद्यासागर जैसे महायोगी को ये घोषणा करनी पड़ती है कि भैया, जिस वस्तु को प्रेम कर तुम शुद्ध उपदेश दे रहे हो, जिस वस्तु से तुम पानी छान कर अहिंसा व्रत का पालन करना चाह रहे हो, जिस व्रत वस्तु से तुम श्री अनंत सर्वोत्तम महाप्रभु का प्रचार करने जा रहे हो, वो वस्तु मांस के लोथनों में बनकर आया है, तो कहां महावीर की अहिंसा बचेगी? जब संस्कृति का ऐसा पतन कोई योगी देखता है, तो उस योगी का हृदय भर आता है और वो योगी इस सृष्टि पर हथकरघा का उपदेश देता है। इसलिए जब किसी महापुरुष को कुछ करते देखो, तो इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह मत लगाना। अपनी बुद्धि को हाथ जोड़कर अपनी आंखों को नम करके और उन योगी के चिंतन को देखना, ये कौन है? ये वो आचार्य विद्यासागर हैं जिन्होंने 50 सालों से अपनी गर्दन उठाकर ये नहीं देखा संसार में हो क्या रहा है। ये वो आचार्य विद्यासागर हैं जो सृष्टि पर आज तक अपनी उत्कृष्ट चर्या के माध्यम से संघनाद करने वाले हैं। भगवान कुंद कुंड की पवित्र परंपरा के विनायक हैं। ऐसे महायोगी आज ये सब लौकिक कार्यों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो इसका पूरा पूरा गुनहगार हमारा समाज है।
कि हमने अपनी हर चीज को यूं ही बर्बाद कर दिया। जब कपड़ा ही मांस में लिपट कर आने लगेगा तो बचा क्या है? बोलो, बचा क्या है? जब शिक्षा ही संसार के बाजार में बिक गई, अब बोलो संस्कारों का क्या होगा? तो ऐसे महायोगी को प्रतिभा स्थली खुलवानी पड़ती है। जब संस्कृति के संग्राम करने वाले संरक्षण के पर्वों पर, इन गलतियों पर दुनिया के एकांतवादी अगर बैठने लगते हैं और इन वेदियों पर से बैठकर अरिहंत की गर्दनों की गद्दी पर बैठकर ये घोषणा करने लगते हैं कि पंचम काल में मुनि नहीं होते, तब किन्हीं मुनि को सुधा सागर जैसे महातपस्वी को श्रवण संस्कृति संस्कार खुलवाने पड़ते। इसलिए जो जो महायोगी कर रहे हैं उनके महान योग का फल यह है कि सृष्टि पर कोई विकृति आ रही है, कोई आपदा आने वाली है, वे उस आपदा से सृष्टि को बचाने का उपक्रम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि आने वाला समय कितना कठिन है। मैं रहूं ना रहूं इस शासन तो रहेगा, मैं रहूं ना रहूं इस श्रवण परंपरा तो रहेगी। ऐसे वे इस युग में भगवान आदिनाथ स्वामी की साक्षात मूर्ति, जिन आदिनाथ ने अपनी दोनों बच्चियों को अपने बाजू में बिठाकर आनार के सिखाए थे, उनकी वे वंशज इस युग में प्रतिभा स्थली की बच्चियों को आनार के सिखा रहे हैं कि संस्कारों का बीजारोपण इन्हीं से होना है। ये वो है कुलवर्धिनी है जो पिता के कुल को भी रोशन करेंगी और पति के कुल को भी गौरव प्रदान करेंगी। ये जहां रहेंगी वहां धर्म की धारा को बनाए रखेंगी। ऐसे वे इस युग पर भगवान आदिनाथ स्वामी की साक्षात मूर्ति हम सबके आदि देवता जयवंत हो। जो इस सृष्टि पर भगवान आदिनाथ की साक्षात मूर्ति बनकर आए हैं, जिनका दृढ़ संकल्प इतना दृढ़ है, जिस संकल्प के आगे दुनिया की कोई ताकत नहीं लगती, जिनके शरीर को देखकर दुनिया ये कह रही है कि महाराज बस 40 किलोमीटर चल पाएंगे, 50 किलोमीटर। क्या जब गुरु महाराज ने रैली से बिहार किया तो सबके दिमाग में एक ही दो स्थान थे, या तो बीना जी जाएंगे, ज्यादा है तो भाग्योदय जाएंगे। क्योंकि शरीर को देखो, जिसमें चलने की ताकत कितनी है, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, इससे ज्यादा क्या चलेंगे। वो महायोगी, वो दृढ़ संकल्पी, वो अजित शासक, जिसकी बुद्धि ऐसी प्रखर दृढ़शीला है जिसके आगे कोई नहीं टिक पाया, उस महायोगी ने 700 किलोमीटर का पग विहार अपने दृढ़ संकल्प के बल पर कर दिया। जो आचार्य भगवंत के पैर में हर्पिस नाम का रोग हुआ और पर्वत चढ़ पैदल चलना कठिन हो गया, उस रोग की अवस्था में जहां 150 कदम चलना कठिन था, उसमें भी अमरकंटक का पर्वत चढ़ गए। जब भी अमरकंटक का पर्वत चढ़े तो पंडाल लगा हुआ था अगवानी में, और उन्होंने महाराज को निवेदन किया प्रवचन का। तो आचार्य महाराज किसी ने प्रश्न पूछा, सबसे पहला भाई जिसको मिला उसने ये बात रखी कि महाराज आप ये पर्वत चढ़कर कैसे आ गए। तो आचार्य महाराज कहते हैं पैरों से तो हम 10 कदम भी नहीं चल सकते थे, यहां तक तो हौसलों ने चढ़ा दी। जिसके हौसले इतने दृढ़ हैं, वे सृष्टि पर अजित शासन के शासक हैं, जिनको कोई नहीं जीत सकता, जिनको कोई नहीं रोक सकता। वे सृष्टि पर अजितनाथ भगवान की पवित्र मूर्ति, हम सबके अजितनाथ, इस युग के अजितनाथ जयवंत हो। वे असंभव को भी संभव करने वाले हैं। उनने जो सोच लिया उसे सृष्टि की कोई ताकत तो दूर की बात, परलोक की कोई शक्ति भी हिला नहीं सकती। उन्होंने जो ठान लिया है, अब उसके आगे किसी की मर्जी
2006 में नए मंदिर में विराजमान करने का भाव उनके मन में आया कि बड़े बाबा की इस बड़ी विशालकाय प्रतिमा को नए मंदिर में विराजमान करना है। सारी सृष्टि एक तरफ, आचार्य भगवत एक तरफ, सब कह रहे हैं कि हे भगवान, बड़े बाबा नए मंदिर में कैसे जाएंगे? जो भगवान की प्रतिमा 1500 साल से अपने स्थान पर हिली तक नहीं, उस प्रतिमा को उठाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाना महान कठिन है। इस सृष्टि पर सबको शंका थी, कुछ हो गया तो क्या होगा? सबको शंका थी, सब शंकित थे, यहाँ तक कि संघ के मुनि महाराजों को भी डर लगता था, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? जहां सारी सृष्टि संकित थी, वहां आचार्य विद्यासागर महाराज संकल्पित थे। और सबकी शंकाएं एक तरफ और उनका संकल्प एक तरफ, सबकी शंकाएं हार गई, उनका संकल्प जीत गया। जिस प्रतिमा को हिलाना कठिन था, उस प्रतिमा को फूल सी उठाकर नए मंदिर में रख दिया। असंभव को भी संभव करने वाले सृष्टि के महान नायक, तो असंभव को भी संभव करने वाले हैं। उनके दिव्य श्री चरणों में अनंत नमन करते हैं। वे इस युग पर युगों युगों तक जीवंत रहे। जो गुणों की यादें हैं, गुणों की अनुभूतियां ही जिनका जीवन है, जो ऐसे गुणों में डूबे हुए हैं कि अब गुणों को भी कोई और स्थान न बचा हो, और दूसरों ने गुणों को देखकर अपना स्थान ही छोड़ दिया हो कि अब हम रहे कहां। ऐसे गुणों के आए हैं कि जिनका दर्शन करने वाले भी इस सृष्टि में गुणवान बन जाते हैं। जो उनकी गुणगान गाते हैं, लोग उनकी भी प्रशंसा करते हैं। विनोद जी, अभी आप कहोगे क्या बोला भैया जी, बहुत अच्छा बोला। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, उनके गुण गाए जा रहे हैं। उनके गुण जो गाता है, दुनिया उनके गुण गाने लगती है। ऐसे बेगुणों के आलय, जिनके गुणों में इतनी आनंदता है, जिनके गुणों में ऐसी शक्ति है, जो उनके गुणों में डूबा है, जिनने उनके गुणों को स्पर्शित किया है, कभी मन से, कभी वचनों से, कभी काया से, वे भी सृष्टि पर गुणों के अभिनंदन बन गए हैं। गुणों की अभिनंदन में आनंदित हो रहे हैं। वे स्वयं इस सृष्टि पर गुणों की मूर्ति बन गए हैं। ऐसे इस युग में गुणों का नित्य प्रति नंदन और अभिनंदन कराने वाले इस युग के अभिनंदन स्वामी जयवंत हो। वे सृष्टि पर सुबुद्धि के दाता हैं, सुबुद्धि प्रदाता हैं, सन्मति बुद्धि के धारक इस सृष्टि पर जिनेंद्र बुद्धि हैं। वे इस सृष्टि पर एक ऐसे महान बुद्धि के धारक बुद्धिजीवी आचार्य हैं, जिनकी प्रखर बुद्धि ने इस सृष्टि के भविष्य को संरक्षित करने के लिए हिंदी भाषा पर जोर दिया। जो स्वयं कन्नड़ भाषी हैं, कन्नड़ भाषी होते हुए भी जिन्हें हिंदी का एक अक्षर नहीं आता, वे मूक माटी जैसे महाकाव्य को लिख सकते हैं। वे इस सृष्टि पर अपनी प्रज्ञा बुद्धि के कारण प्रज्ञा श्रवण है। वे इस सृष्टि पर भगवान कुंद देव के, भगवान आदिनाथ स्वामी की पवित्र परंपरा में, भगवान महावीर की परंपरा में लिखे गए प्राचीन जिन शास्त्रों के हिंदी अनुवाद करना है। नवीन शैली में हिंदी भाषा में 12 शतकों को लिखने वाले हैं, संस्कृत भाषा में 6 शतकों को लिखने वाले हैं। ऐसे वे सृष्टि पर जिनकी बुद्धि इतनी प्रखर है कि उनकी बुद्धि के आगे इस भारत के सबसे अधिक बुद्धिशाली जीव भी नतमस्तक हैं, और वे उनके चरणों में दान मांगने जाते हैं कि हे भगवान, इस भारत में भारत की नई शिक्षा नीति बननी है, आपका मार्गदर्शन चाहिए। वे 9वीं पास भारत की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन करते हैं। किस क्लास तक पढ़े? 9वीं पास। वे 9वीं पास इस सृष्टि पर, इस भारत देश की पीएचडी
डिग्री क्या मिलनी है, इसका मार्गदर्शन करते हैं। वे सृष्टि की सुबुद्धि, जिनेन्द्र बुद्धि, प्रखर बुद्धि, सुमति के नाम सद्बुद्धि प्रदाता हम सबके स्वामी जयवंत हो। पद्म का अर्थ क्या होता है? लाल। क्या होता है? लाल। जो इस सृष्टि पर माता श्रीमती के लाल हैं, जो इस सृष्टि पर मां श्रीमती के लाल हैं, जो इस सृष्टि पर मलब्बा के दुलार हैं। भैया ये जा रहा है संजीव, क्या बात है, संजीत गया ये। जो इस सृष्टि पर माता श्रीमती के लाल हैं, जो इस सृष्टि पर पिता मलब्बा के दुलार हैं, जो इस सृष्टि पर भगवान परम प्रभुदेव की परंपरा के परमानंदन हैं, जो इस सृष्टि पर हमारे हृदय रूपी कमल को खिलाने वाले पद्माकर हैं, जो इस सृष्टि पर अपने पद्म हस्तों से सारी सृष्टि के कल्याण का अभय आशीष प्रदान करने वाले हैं, जिनके पद्म कमल चरण कमल सृष्टि की ताप को हरने वाले हैं, उनके पद्म ओष्ठ सारे संसार की कल्याण की दिव्य ध्वनि प्रदान करने वाले हैं, जिनकी पद्म रागता नष्ट हो गई है, जो इस सृष्टि पर भगवान परम प्रभु के वंश का उद्घाटन करने वाले हैं। वे जन जन के मानस चित्त में मानो पद्म के समान सुशोभित हो रहे हैं। जैसे कमल सृष्टि के हर जीव को प्रिय होता है, इसी अजय भगवंत विद्यासागर महायोगी संसार के हर जीव को प्रिय हो गया है। ऐसे वे इस युग पर परम प्रभुदेव के वंशज वर्तमान के परम प्रभुदेव जयवंत हो। वे संघर्ष, उपसर्ग और परिश्रमों में कभी भी हारने वाले नहीं हैं। वे संघर्ष, उपसर्ग और परिश्रमों को यूं जीत चुके हैं कि अब उन्हें दुनिया का कोई भी परिचय उनके सामने टिकने वाला नहीं है। जब उन्हें अमरकंटक में हर्पीस नाम का रोग हुआ, उस हर्पीस नाम के रोग में व्यक्ति को जिसको वह होता है उसे उसकी वेदना वही जानता है। कहते हैं कि उस रोग में पैर को पलटना भी बहुत कठिन होता है। ऐसी उस अवस्था में भी वे महायोगी अपनी साधना को निर्विकल्प करते थे। सामायिक करना, स्वाध्याय करना आदि सब आचरण को पालन करते थे। जब वो हर्पीस नाम का रोग ठीक हुआ तो आदरणीय बड़े पंडित जी साहब, बेनाना जी साहब उनके पास गए और उनको निवेदन करते हुए पूछा कि स्वामी इस रोग में कितनी तकलीफ थी। ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि भगवान इस रोग में कितनी तकलीफ थी। तो आचार्य मंद मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, बिच्छू सहस टसे नहीं तिसको। क्या कहा? हजारों बिच्छू एक साथ काट रहे हो, ऐसी तकलीफ थी। तो आचार्य श्री के पंडित जी साहब बड़े आश्चर्य के साथ कहते हैं, फिर भी मैंने सुना है आपने पूरी क्रियाएं जैसे करनी होती हैं वैसे की। तो आचार्य श्री और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, ये ना करता तो क्या करता? क्या अपनी चर्या ना करता तो क्या करता? क्या आप संसारियों की तरह बैठकर रोने लगता? ऐसे वे महायोगी जिनका सूत्र ही है संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम से हर समय होता है। क्या? संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम से हर समय होता है। इसलिए जो भगवान सुभाषनाथ की समान
संकटों को झेलकर पथ पर यूं अडिग चल रहे हैं कि उपसर्ग विघ्न बाधाएं अब उनको छूने से घबराते हैं कि इनको छूकर करेंगे क्या, हम ही हार जाएंगे, इनको हरा नहीं पाएंगे। ऐसे वे दृढ़ संकल्पी महामनीषी, इस युग के महातपस्वी, इस युग की शुभाशना जयवंत हो। जो चंद्रमा की दिव्य प्रभा में जन्मे हैं, जो शरद पूर्णिमा की चांद के समान इस धरती पर अवतरित हुए, लेकिन इस सृष्टि पर सूर्य सा प्रकाश बिखेर रहे हैं, जो चांदनी रात में भी आकर जगत का अंधकार हर रहे हैं, जो इस सृष्टि पर चंद्रमा की प्रभा की कांति के समान शीतलता बिखेर रहे हैं, उनका ये पवित्र पावन तन यूं दीप्त हो रहा है, ऐसा चमक रहा है मानो साक्षात चंद्रमा चमक रहा हो। अरे चंद्रमा तो स्वयं को उनके आगे फीका मानता है, क्योंकि चंद्रमा में तो दाग है, वे निष्कलंक है। चंद्रमा तो रात में दिखता है, दिन में छिप जाता है, उन्हें कभी छिपना नहीं पड़ता है। चंद्रमा तो पूर्णिमा को पूर्ण प्रतापी होता है, वे तो सर्वत्र और हमेशा पूर्ण प्रतापी है। चंद्रमा तो अमावस्या को अस्त हो जाता है, वे सृष्टि पर अनंत काल के लिए मानो यूं प्रकाशित हो गए हैं कि अब सृष्टि के कोने कोने से कोई औरंगजेब आकर हथौड़ी और छेनी लेकर भी आचार्य विद्यासागर नाम मिटाएगा तो भी पूरा नाम मिटा नहीं पाएगा। ऐसे वे सृष्टि पर अमर चंद्र के समान, इस सृष्टि पर निरंक शासन के स्वामी, अगरंक देव की परंपरा के चंद्र प्रभु स्वामी जयवंत हो। पुष्पनाथ भगवान के कितने नाम थे? दो। कौन कौन से? सूर्यनाथ और पुष्पनाथ। तो जो इस सृष्टि पर विधि करता है, विधि का अर्थ होता है भाग्य, कर्म, और उसके साथ सू लग जाने से अच्छा अच्छा हो जाता है। जिनके नाम से मंगल मंगल है, जिनके नाम से हर सृष्टि के आनंद का प्रातः स्मरणीय नाम से जो सृष्टि पर गूंज रहे हैं, जन जन के भाग्य के जो करता है, जन जन के भाग्य विधाता है, भाग्योदय जैसे मां तीर्थ के प्रणेता है। लोग प्रश्न पूछते थे 1999 में कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज को हो क्या गया है जो अस्पताल खुलवा रहे हैं। आप लोगों ने सुना एक भाग्योदय तीर्थ नाम का एक बहुत बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है सागर में, जिसका नाम है भाग्योदय। 1999 में जब उस तीर्थ की स्थापना के निमित्त आचार्य महाराज का चातुर्मास उस भूमि पर हुआ, तो बुद्धिजीवी जी पूछते थे आचार्य विद्यासागर जी को क्या हो गया है जो इन दवाइयों में उलझ गए हैं, जिनको स्वयं एलोपैथी नहीं खानी है, जिनने अपने संघ के संपूर्ण श्रवण श्रवणियों को, बाल ब्रह्मचारी प्रतिमाधारियों को भी एलोपैथी का निषेध कर दिया है। उनके सानिध्य में एलोपैथी अस्पताल की, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही थी। सारी सृष्टि को प्रश्न उठ रहा था ये क्या हो रहा है, हो क्या गया है आचार्य विद्यासागर जी महाराज को। लेकिन वो भाग्योदयी संत, जन जन के भाग्य विधाता, जिनने भविष्य को अपनी आंखों पर यूं देख लिया है जैसे किसी ने हाथ पर रखे हुए आंवले को देखा हो। हम 1999 में अटके हैं, उन्हें 2022 दिख रहा है, उन्हें 2021 दिख रहा है, उन्हें 2020 दिख रहा है कि भाई कोरोना आएगा, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, और सबके सब इस भाग्योदय में आओगे। जो उस भाग्योदय का विरोध करते थे, उस भाग्योदय में अंतिम सांस ले रहे हैं। क्या कोरोना के उस काल में तो कोई बचाने वाला नहीं आया, मंदिरों में जब ताले लग गए तब लोगों को होश आया कि मंदिर के बाजू में एक अस्पताल और बना ली गई होती।
तो जो लोग 99 में प्रश्न पूछते थे कि आचार्य विद्यासागर जी को क्या हो गया, जो तीर्थ स्थान पे एक तीर्थ के नाम से अस्पताल खोल रहे हैं, इसका नाम है मानव तीर्थ, जो स्वयं तीर्थंकर के समान है, उसे पता है कब किस चीज की आवश्यकता किसे होगी। हमारी नजरें आज को देखती हैं, उनका दिव्य चिंतन, उनकी दिव्य दृष्टि भविष्य को देख लेती है। हमको लग रहा है कि आज ऑक्सीजन की जरूरत क्या है, उन्हें दिख रहा है 2021 में क्या होने वाला है। हम पूछ रहे हैं एलोपैथी की कीमत क्या है, वो बता रहे हैं बेटा बैठो, समय पर सब पता चलेगा। वे सृष्टि पर सुधि के कर्ता, भाग्योदय तीर्थ के प्रणेता, हम सबके भाग्य विधाता, इस युग के शुभ दिना जयवंत हो। शीतल शीतल पग तनिया, शीतल है मन की गलियां, शीतल है संग तुम्हारा, शीतलता का अन्य न छाड़ा, शीतल शीतल पग तनिया, शीतल है मन की गलियां। सृष्टि की ऐसी विषय भोग की ताप में जन्मे हैं, जहां सारी सृष्टि विषय भोग की अग्नि में चल रही थी। लोग प्रश्न पूछते थे ज्ञान सागर जी महाराज को कि महाराज इस 22 साल के व्यक्ति को नग्न मुद्रा मत दो, कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा। क्यों? काल विचित्र है, भगवान 100 साल व्यतीत हो गए, इतनी उम्र में किसी ने दीक्षा नहीं दी। 500 साल के इतिहास को उठाकर देख रहे हैं, कोई भी 22 साल की युवा अवस्था में नग्न मुद्रा धारण करने वाला नहीं दिख रहा है। आप इनको नग्न मुद्रा मत दो, आप इनको झुल्लक दीक्षा दे दो। ज्ञान सागर जी महाराज कह रहे हैं, मैंने आपको सलाह देने के लिए नहीं बुलाया है सोनी जी, मैंने आपको सलाह देने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने आपको अपना निर्णय सुनाने के लिए बुलाया है कि मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं आषाढ़ सुदी पंचमी के दिन युवा बाल ब्रह्मचारी विद्याधर को निरंतर मुद्रा प्रदान करूंगा। अब आप देख लो आपको क्या करना है। सोनी जी ने हाथ जोड़ा, नमोस्तु किया और चले गए। सबके मन में एक संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं कि क्या होगा, ये कैसे 22 साल का युवक निर्गंत मुद्रा का पालन करेगा। अगर इसमें दोष लग गया, कुछ गड़बड़ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैंने इसकी बहुत परीक्षा कर ली है। और जिस दिन 30 जून 1968 का दिन आया और मंच लगी, उस मंच पर वो भविष्य का महायोगी विराजमान हुआ और जैसे उन्होंने अपने कपड़ों का त्याग किया, जैसे यहाँ कपड़े उतरे, वहां चिलचिलाती धूप, अजमेर की भयानक गर्मी के बीचों बीच झंझनाती बारिश होने लगी। जब वो झंझनाती झिमझिम बारिश वहां पर हुई तो सब पूछ रहे ये क्या हो गया। आचार्य ज्ञान सागर महाराज कह रहे हैं, जैसे विद्यासागर की दीक्षा में ये बारिश बरस रही है, ऐसे ये विद्यासागर एक दिन सारे संसार को धर्म की बारिश में रंग देगा, सारे संसार को धर्म की बारिश में भिगा देगा। बाद में लोग ढूंढते फिर रहे, क्यों भाई कहाँ पानी बरसा। बोले भैया अजमेर में भी पूरे में पानी नहीं बरसा, मात्र इतने इतने क्षेत्र में ही बारिश हुई है। कौन कर गया वो बारिश? वो भविष्य का भगवान बनने वाला है, इसका उद्घोष हो गया है।
इसी गर्भ में तीर्थंकर आए हैं तो बारिश बरस रही है, ऐसी गर्भ में निर्गंत योगी आए हैं इसलिए बारिश बरस रही है। भविष्य के भगवान आए हैं इसलिए बारिश बरस रही है। और धन्य धन्य हो गई वे अजमेर नगरिया, धन्य धन्य हो गई वे राजस्थान की भूमि जहाँ आज तक तलवार चलाने वाले जन्मे थे। जिस भूमि में वीर योद्धा जन्मे थे वहाँ आज महावीर के वंशज जन्मे हैं। और वे महायोगी महातपस्वी अपनी तपस्या साधना और प्रखरता के बल पर इस संसार की विषय वासना को मिटाने के लिए शीतल अमृत वचनों के साथ, शीतल शीतल पगतलियों के साथ, शीतल शीतल जीवन चिंतन के साथ और शीतल शीतल आत्म प्रभा के साथ जन जन में शीतलता का संचार कर रहे हैं। तुम्हें विषय भोग की अग्नि है, उनका नाम ही शांत करने काफी है। तुम्हें कामनाओं की आकांक्षा है, उनका नाम ही इच्छाओं की पूर्ति करने में समर्थ है। ऐसे इस योगी युग के शीतल नाम हम सबके भगवान जयवंत हो। श्रेय का अर्थ होता है मोक्ष, श्रेय का अर्थ होता है मोक्ष। जो इस युग में इस सृष्टि पर मोक्ष मार्ग के प्रदाता है, दाता है, स्वयं धारण करके हजारों को इस मार्ग का जिन्होंने दान दिया है, जिन्होंने इस सृष्टि को बदला दिया है कि मोक्ष मार्ग क्या होता है। जो सृष्टि पर सम्यक दर्शन के शिरोमणि है, सम्यक ज्ञान के नायक है, तो सम्यक चारित्र में चारित्र विभूषण है। वे इस युग में श्रवण गुरु परंपरा के सर्वोच्च श्रवण है, श्रवणों के तिलक है, श्रवण शिरोमणि है। मोक्ष मार्ग के ऐसे अद्भुत नेता हैं जैसे कभी साक्षात श्रेयांसनाथ हुआ करते होंगे, वैसे उन्होंने सृष्टि को एवं मार्ग दिखाया कि जहां एक भी युवक दीक्षा लेने को तैयार नहीं होता था, वहां उन्होंने 130 निर्गंत दिगंबर मुनि मुद्रा की भीड़ लगा दी, लाइन खड़ी कर दी। जो लोग पूछते थे कि पंचम काल में मुनि नहीं होते क्या, पंचम काल में मुनि नहीं होते, तो किसी ने एक बार आचार्य श्री के पास आके पूछा कि आचार्य श्री हमारे यहाँ कुछ लोग पूछते हैं पंचम काल में मुनि नहीं होते, लेकिन आप कोई उत्तर तो देते ही नहीं, कोई उत्तर दे दो। तो आचार्य श्री क्या उत्तर देते हैं, रे भाई देख मैं स्वयं मुनि बन गया, इन 130 के कपड़े उतरवा दिए, और क्या चाहिए तुझे। पंचम काल में मुनि ये तो बैठे हैं, वो कहां देखने जाना है। पंचम काल में मुनि नहीं होते, हम स्वयं मुनि बन गए, 130 मुनि बना लिए, वो क्या चाहिए। हजारों साल के इतिहास को अमर कर दिया। ऐसा निर्गंत दिगंबर श्रवण संघ उन्होंने स्थापित किया। ऐसे इस युग में श्रेय पथ मुक्ति पथ प्रदर्शक मुक्ति के दाता हम सबके श्रेयनाथ जयवंत हो। बाजूपूज्य स्वामी की महिमा अपने आप में अद्भुत है, अनुपमीय है। एक ही स्थान पर पांचों कल्याणकों के साथ जिन्होंने इस सृष्टि पर वो कार्य किया कि ना भूतो ना भविष्यति, असंख्यात चौरिसियों के बीतने के बाद पहली बार ये घटना घटी थी। कोई भी तीर्थंकर भगवान बाल ब्रह्मचारी नहीं होते, लेकिन पहली बार भगवान वासुपूज्य स्वामी बाल ब्रह्मचारी हुए। उन वासुपूज्य स्वामी की पवित्र निर्दोष परंपरा के बारे थे वहां श्रवण, जो स्वयं बाल ब्रह्मचारी हैं, जिनके गुरु बाल ब्रह्मचारी थे और जिनका पूरा सिंह संग प्राय कर बाल ब्रह्मचारी है, जिन्होंने बाल ब्रह्मचारियों की ऐसी फौज खड़ी कर दी मानो वे साक्षात वासुपूज्य स्वामी बनकर आए हो। वे सृष्टि के वासुपूज्य स्वामी जयवंत हो, हम सबका भी कल्याण करें। आज के लिए इतने कि आगे चलना है। जी ऐसे लगता है कि बस आप सुनाते जाए हम सुनते जाए, तो फिर चले आएगा सवाल था।
सीरीज चल रही है, फिल्म है वो, तो जहां जो आएगा बस वो आएगा, कोई बीच में कुछ भी कहे कुछ नहीं आएगा। चलना आगे, चलो सुन लो तो फिर क्या आपके पुण्य कहाँ है तो सुनते जाओ। ये लोग तो फायदे में रहे, बेनतियों का ब्लॉग भी ले आए और सुनने भी मिल गया, दोनों फायदे हो गए। चले आगे, चलो आगे पर हम अगर आगे चलेंगे तो आधा घंटा और लगेगा, ठीक है? चलो चलते, बैठोगे ना? ठीक। कौन से भगवान पर पहुंच गए? बासुकी भगवान हो गए। 13वें भगवान पर चलेंगे, विमलनाथ, जो इस सृष्टि पर मल से अतीत हो गए, उनका नाम विमलनाथ है। ऐसा अद्भुत श्रवण सारी परंपरा को मिला जिस पर आज तक कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाया। ऐसा महायोगी मिला जिसने अपनी साधना से हजारों साल की विकृतियों का विसर्जन कर दिया। हजारों साल से जो विकृतियां परंपरा में आ गई थी, मूलाचार्य के प्रश्न से उन्होंने उस विकृतियों को विसर्जित कर दिया। लोगों ने प्रश्न उठाए, उन्होंने उन प्रश्नों के उत्तर से ज्यादा आनंद को माना। लोग पूछते थे कि गुरु परंपरा क्या होती है, वो कहते थे कुंद कुंद की परंपरा ही हमारी गुरु परंपरा है। उन्होंने अपने संतनाद में भगवान कुंद कुंद को जीवंत कर दिया। उनकी साधना के विषय में सारा संसार एक अद्भुत आश्चर्य मानता है। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, उनके पास जाते हैं तो दर्शन नहीं मिलते, हम उनके पास जाते हैं तो उनके आजू बाजू वाले घूमने वाले हमें दूर हटा देते हैं। लोग प्रश्न पूछते हैं, उनके पास 50 चौका होते हैं, हम लोगों को वहां बैठने का स्थान नहीं मिलता, हमें वहां पर चौका लगाने का स्थान नहीं मिलता, उनकी अंजलि में ग्रास रखने का सौभाग्य नहीं मिलता। हम कहते हैं आज तुम देख रहे हो, वो आज तो जो कुछ दिख रहा है वो उनके पुण्य का महान जो प्रताप हो गया है, उसका परिपाक दिख रहा है। तुम जाकर देखो उन दिनों को जब एक मास श्रवण विद्यासागर नाम का विचरण कर रहा था और 1975 में फिरोजाबाद में आचार्य विद्यासागर महाराज का प्रवेश हुआ। कल्पना करो प्रदीप जी, कल्पना करो आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस चतुर्मास सिरपुर के बाद सीधे डिस्पुर आ रहे हैं तो क्या होगा? बोलो, तालियां भी नहीं बज रही, कंजूस है बिल्कुल एक नंबर के। क्या होगा? आपके मन में कल्पना है कि जब इनका पहला कदम आसाम की भूमि पर होगा, हम सारा असम उनके चरणों में बिछ जाएंगे। एक दिन वो भी था कि आचार्य विद्यासागर महाराज का प्रवेश फिरोजाबाद नगर में हुआ, गांव का एक आदमी भी उन्हें लेने नहीं गया। मैं आपको अतीत सुना रहा हूं जिससे आपके मन की शंकाएं निकल जाएं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने कोई जादू टोना करके सबको अपना बना दिया। ध्यान से सुनो, आचार्य विद्यासागर में महायोगी, वे महातपस्वी, वे महामनीषी जब फिरोजाबाद में गए, एक व्यक्ति उन्हें लेने नहीं गया, वे स्वयं अकेले मंदिर पहुंच गए। जब मंदिर की उन्होंने वंदना की, वंदना करने के बाद एक स्थान पर बैठ गए, सामायिक कर खड़े हुए और वहां के मैनेजर को उन्होंने बोला, मैं यहाँ पर चातुर्मास करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना, जिनके लिए हजारों किलोमीटर से लोग श्रीफल चढ़ाने जाते हैं कि महाराज आप तो छोड़ो, आपके संग कोई ब्रह्मचारी दे दो तो बहुत बड़ी बात है। और आचार्य विद्यासागर महाराज उससे कहते हैं कि अब चतुर्मास के 5 दिन शेष हैं, मैं आपके इस मंदिर में चातुर्मास करूंगा। तो मैनेजर कहता है मैं पहले सेठ जी से बात करूं, तब तक आप बैठो। उसने सेठ जी को फोन लगाया, सेठ जी से फोन लगा के कहा कि अपने यहाँ महाराज आए हैं, वो कह रहे हैं चातुर्मास करना है, क्या कहें उसको? पहले नाम पूछो कौन है?
महाराज का नाम आचार्य विद्यासागर। आचार्य विद्यासागर, बोलो हमारे मंदिर में चातुर्मास नहीं होते, बड़ी बड़ी नसिया है बाजू में, वहां चले जाओ। वो अकेला योगी पिछी कमंडल हाथ में, इस नसिया से उस नसिया में चले गए, इस नसिया से उस नसिया में चले गए। अतीत के दृश्यों को देखो, आनंद की अनुभूतियां आती हैं कि आचार्य विद्यासागर महाराज उस दिन भी अकेले थे और आज हजारों की भीड़ में भी वे अकेले ही हैं। ये एकत्व की साधना है उनकी कि ये जो बाहर दिख रहा है पुण्य के परिपाक से भक्तों का मेला है, न ये कल मेरा था न ये आज मेरा है। महायोगी हैं, उनकी महान साधना है, महाप्रतापी हैं। जो बाहर दिख रहा है ये उनके पुण्य की चाकर है। इसे तीर्थंकर भगवान की दास्ता के लिए सोदर में इंद्र देवों की भीड़ के साथ आता है, इसे ये सब उनकी दास्ता में सेवा में चाकरी में घूम रहे हैं। ये उनके कोई नहीं है, ना उनके ये उनके हैं। ऐसे इस सृष्टि पर विमल निर्दोष चर्या जिन्होंने पाली है, जिनकी चर्या ने सृष्टि को ये दिखला दिया, ये मुनिराजों का आचरण होता है। वहां से विहार करते हुए बुंदेलखंड की भूमि में जब प्रवेश किया तो सबसे पहला कदम उनका पड़ा गोपाचल पर्वत पर। ग्वालियर के गोपाचल पर जब वे पहुंचे तो वहां पर उनके संग में उस समय थे जो वर्तमान में योग सागर जी, उस समय सागर जी हैं, ये उस समय ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी शांतिनाथ और ब्रह्मचारी अनंतनाथ, ये दोनों उनके संग में थे। तो जब वो वहां पर प्रवेश किए, सुनो क्या घटना घटी। आज 1000 चौके भी कम पड़ जाएं, जब भी गुवाहाटी में आएंगे 1000 चौके भी कम पड़ जाएं। उस दिन को याद करो कि वे गोपाचल के पर्वत पर 9 बजे प्रवेश करते हैं। वे दोनों ब्रह्मचारी जाकर मैनेजर को बोलते हैं कि भाई मुनि महाराज आए हैं, चौके की व्यवस्था करो। तो पूछता है इस समय से कौन से मुनि महाराज हैं जो बिना चौके के चलते हैं? क्या पूछा उसने? इस समय से कौन से मुनि महाराज हैं जो बिना चौके के चलते हैं? उन्होंने दोनों ब्रह्मचारियों ने बड़े गर्व और गौरव के साथ कहा हमारे गुरु आचार्य विद्यासागर हैं जो आज तक बिना चौके के चलते हैं। उस समय ही नहीं, वे निर्दोष भक्ति के धारी भगवान विमलनाथ की परंपरा के महायोगी पिछले 55 साल से आज तक बिना चौके के चलते हैं। न उनका कोई संघ नायक होता है, न उनका कोई संघपति होता है, न कोई उनका व्यवस्थापक होता है, न कोई उनका निर्देशक होता है। वे स्वयं में ही सब कुछ होते हैं, उनका कोई व्यवस्थापक नहीं होता है। उसने कहा, ब्रह्मचारी ने कहा कि भैया कोई चौके की व्यवस्था होगी? बोले नहीं, यहाँ कोई चौका वौका की व्यवस्था नहीं। तो तुम लोग खुद लगा दो चौका। ठीक है, तो हमें कुछ सामग्री दे दो। बोले सामग्री कुछ नहीं है, बर्तन चाहिए हो तो ये गैस स्टोव है। गैस स्टोव समझते? गैस स्टोव, हाँ, उस पंपिंग वाला क्या बोलते हैं आपके? स्टोव बोलते। तो गैस स्टोव है, ये कुछ बर्तन है, ले जाओ चौका लगा लो। क्या चौका लगा लो? कुछ है ही नहीं हमारे पास। दोनों भाइयों ने सलाह की कि क्या करना है। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, क्या करें? पैसे जो हैं मिलाओ। दोनों भाइयों ने कुछ पैसे इकट्ठे करे, नीचे बाजार में गए, दाल लाए, चावल लाए, कुएं से भरा पानी, खिचड़ी बनाई, 1 घुंट पानी गर्म किया और आचार्य महाराज के पास गए। ये स्वामी शुद्धि लीजिए। महाराज ने शुद्धि ली, आहार किया, आहार करके देहान कर गए। वो दिन देखो और आज के दिन देखो, वे आचार्य विद्यासागर कल भी अकेले थे, वे आज भी अकेले हैं। वे कल भी बिना चौके के चलते थे, वे आज भी बिना चौके के चलते हैं। ऐसे सृष्टि के मल रहे निकलंक महान योगी, इस योगी विमलनाथ जयवंत हो। वे अनंत गुणों के
शक्तियों के स्वामी, जिनकी शक्तियों में मानो यूं शक्तियां आकर समाहित होती जा रही हैं कि जो जो उनके चरणों में आता है उसे ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई वरदान पाया हो। जिन आंखों ने उन्हें देख लिया है, बिना के अपने आप को हर क्षण धन्य धन्य मानती है कि हमने अपनी आंखों से उस महायोगी को देख लिया है। वे महायोगी उनके दिव्य श्री चरणों में एक बार भारत के प्रख्यात ज्योतिष आचार्य आए, जिन्हें ज्योतिष मंत्र तंत्र वास्तु का अद्भुत ज्ञान था। उन्हें अपने ज्ञान पर इतना अभिमान था कि वे अपने ज्ञान के आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे। लेकिन एक बार किसी के आग्रह पर वे आचार्य महाराज के चरणों में आए। वे आचार्य महाराज के कमरे में आ रहे थे, तो यूं आचार्य महाराज का वहां के कमरे में आचार्य महाराज विराजे हैं। उस कमरे के बाहर एक खिड़की लगी हुई है, एक गेट है, आचार्य महाराज गेट के जस्ट सामने बैठे हैं। वो सामने से आते जा रहे हैं और आते आते उनका चेहरा यूं मुड़ा उस खिड़की की ओर, और वो खिड़की की ओर देखते ही दंग रह गया और उस खिड़की में से झांकने लगा। बाजू में प्रमाण सागर जी महाराज थे। प्रमाण सागर जी महाराज ने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? अरे कुछ तो बता। शांत हो गया, सब शांत, बिल्कुल। वो देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, देखता जा रहा है। जो आचार्य महाराज के पास आया था किस लिए? अपने ज्ञान को बदलाने के लिए। कुछ पूछूंगा, कुछ जानूंगा, कितने बड़े योगी हैं, कितने मंत्र तंत्र, कितनी साधनाएं हैं इनकी। कुछ देखेंगे, कुछ जानेंगे, कुछ पूछेंगे। वो निरुत्तर है, शांत है। और वो गया तो महाराज जी ने उसके ब्रेंच हटाई, जिसको अंदर लेके चले। अंदर नहीं गया, वो वहीं बैठ गया। बैठे बैठे आचार्य महाराज को 5-7 मिनट तक देखता रहा, नतमस्तक होता रहा, बार बार सिर पटकता रहा, और पटकते पटकते खड़ा हुआ और वहां से भाग गया। जब वापिस वहां लौटा, तुम्हारा प्रमाण सागर जी ने उसको पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं बोला। शांति से जाकर प्रमाण सागर जी के कमरे में बैठ गया। महाराज ने पूछा, क्या हुआ? उन्हें जिन शक्तियों को पाने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जिन शक्तियों की साधना में बड़े बड़े योगियों ने अपनी जिंदगी खपा दी, वे शक्तियां इनके चारों तरफ घूम रही हैं और ये आंखें झुकाए बैठे हैं। वे शक्तियां इनके चारों तरफ घूम रही हैं और ये आंखें झुकाए बैठे हैं। ऐसा निष्प्रय योगी इस युग में कहां होगा? ऐसा देखकर वो दंग रह गया। उसने अपने शब्दों में वो संस्मरण लिखा है, अपने शब्दों में उसने वो संस्मरण लिखा है कि ऐसा निष्प्रय योगी और कहां होगा, कि सारी शक्तियां जिसके परिक्रमा लगा रही हैं, रात दिन वहां घूम रही हैं, कि कुछ सेवा का अवसर दे दो, वो उनकी तरफ नजर उठा करके भी नहीं देख रहा है। वे सृष्टि पर भगवान अनंतनाथ की अनंत शक्तियों के पुंज बनकर हम सबके जीवन को अनंत करने आए हैं, हम सबकी भक्ति को अनंत करने आए हैं, हम सबको इस संसार समुद्र से पार करने आए इस युग के अनंतनाथ स्वामी जयवंत हो। वे इस सृष्टि पर धर्म है, इस सृष्टि पर धर्म के नायक है, इस सृष्टि पर धर्म के तीर्थंकर है, इस सृष्टि पर धर्म की ध्वजाएं, वे धर्म शिरोमणि है, वे धर्म धर्म के वेद स्वयं ही पालक है, हमारे जीवन के विधाताएं, भाग्य विधाताएं। आज इस सृष्टि पर जिन शासन की वे पर्याय बन चुके हैं, धर्म है तो आचार्य विद्यासागर है, आचार्य विद्यासागर है। जिन शासन है, जिन शासन और आचार्य विद्यासागर एक हो चुके हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं बचा। ऐसे वेद के धर्मनाथ स्वामी जयवंत हो। आपके निमित्त से जिन शासन ऐसी महान ऊंचाइयों पर पहुंचाए,
ऐसा ये शासन सदा उदंग होता रहे, मान तुंग होता रहे। इस पवित्र भावना के साथ आपके चरणों में अनंत सम्मान। वे सृष्टि पर शांति के संदेशक हैं, वे सृष्टि पर शांति के दूत हैं। मानो भगवान महावीर स्वामी ने उन्हें सृष्टि पर इसलिए इंगित किया हो जैसे मानो वे सृष्टि की सारी अशांति हर लेने वाले हैं। वे सृष्टि की सारी चकाचौंध से दूर किसी निर्जन वन में यूं शांति से हाथ पर हाथ रखे विराज रहे हैं। 1976 है, कुंडलपुर की पहाड़ी है। इस कुंडलपुर क्षेत्र पर 4 कमरे भी नहीं है रुकने को। आचार्य विद्यासागर पहुंच गए हैं। पंडित जगन्मोहन लाल जी निवेदन कर रहे हैं, महाराज बिहार करो, चतुर्मास नजदीक है, सागर में चतुर्मास करेंगे। आचार्य महाराज कहते नहीं, मेरा मन तो बड़े बाबा में लग गया है, अब कहीं नहीं जाऊंगा। महाराज यहाँ सांप बिच्छू गोयरे होते हैं, यहाँ सांप बिच्छू गोयरे होते हैं, इनके सिवा कोई नहीं मिलेगा यहाँ। तो महाराज ने कहा, महाराजों के पास इनके अलावा रहता कौन है? और ये सांप बिच्छू गोयरों में पहला चतुर्मास कर गए। ऐसे इस युग के वे दिव्य योगी, शांति के अग्रदूत, जिन्हें शांति इतनी प्रिय है कि वे शांत हैं, कोलाहल में भी वे शांत हैं, अनंत ध्वनि में भी वे शांत हैं, नैनागिर में भी विराजमान हैं। बाहर एक राम मंदिर है, वहां से ध्वनि चल रही है, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सारी ध्वनि चल रही है। वे सामायिक में शांति के साथ बैठे हैं। सामायिक होने के बाद सब महाराज जी वापस आए तो एक महाराज ने पूछा, महाराज इस ध्वनि में कैसे सामायिक की होगी? क्या इस ध्वनि में कैसे सामायिक की होगी? तो उन्होंने कहा ध्वनि में सामायिक की तो चल रही है। तो महाराज कैसी सामायिक? बोले राम रमने वाला योगी है और सिया मतलब आत्मा है। जो सिया में रमता है वो राम है, और जो आत्मा में रमता है वो राम है। तो राम सिया राम जय जय राम। ऐसे महायोगी, ऐसे शांति के संदेशक हैं, इनके जीवन में अशांति कभी छू नहीं सकती। चारों तरफ कोलाहल है, वे आत्मा में मगन हैं, आत्मा की शांति में वो शांत विश्राम कर रहे हैं कि सारा संसार ऊधम मचा रहा है और वे विश्राम में लीन हो गए हैं। ऐसा लगता है उन्हें देखकर जैसे शांतिनाथ भगवान स्वयं आ गए हों, इस सृष्टि को शांति का संदेश देंगे। वे सृष्टि पर कुंतुनाथ भगवान की पवित्र परंपरा के महान श्रवण हैं, जो कुंतुवाद के जीवों के रक्षक हैं, पालनहारी हैं और उनके भाग्य विधाता हैं। अरे कुंतुवादी छोटे छोटे से जीवों से लेकर संगीत पंचेंद्रिय गायक के लिए वे भाग्य विधाता बन गए हैं। उनके निर्देशन में, उनके आशीर्वाद से आज इस सृष्टि पर 125 गौशालाएं संचालित होती हैं। दैवोदय महासंघ के नाम से एक विशाल काय संपूर्ण भारत में एक संघ चल रहा है, जो मूक पशुओं की रक्षा के लिए जाना जाता है। जहां मूक गायें जिनका कोई उपयोग नहीं बचा है, जिन्हें लोग खानों में कटने छोड़ आते थे, उन मूक पशुओं के भाग्य विधाता आचार्य विद्यासागर बन गए हैं। जब अजमेर में अकाल पड़ा, राजस्थान में अकाल पड़ा और जैसलमेर की सारी पशु पक्षी सड़कों पर मरने लगे, जब वो मरने सारे जीवों ने अपने अपने घरों के जानवर सड़कों पर छोड़ दिए क्योंकि खाने को कुछ नहीं बचा, इनको क्या खिलाएंगे? जब ये खबर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के कानों में पड़ी तो आचार्य भगवंत ने कहा, जैसे भी बने उन पशुओं को यहां ले आओ। तब जाकर एक दैवोदय नाम की एक्सप्रेस विशेष स्पेशल ट्रेन का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया था, आचार्य ने स्वयं उसका नाम रखा था दैवोदय, दया का उदय। और उस दैवोदय नामक मालगाड़ी के अंदर हजारों
जिनकी नस नस में दया भर गई है, रोम रोम से संसार के कल्याण का संदेश फैलाए, जन जन में दया का जो संचार कर दिया है। ये मूक जीवों, ये मूक पशुओं को नहीं बचा पाओगे तो किस लिए तुम्हारा अहिंसा धर्म है? अगर ये मूक पशु यूं कटते रहे तो कैसे अहिंसक कहलाओगे? इन मूक पशुओं की करुण पुकार तुम्हारे कानों को सुनाई नहीं दे रही है, तुम कैसे महावीर के वंशज हो? इन मूक पशुओं की करुणा तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है तो क्या तुम्हारी आंखें फूट गई हैं? जब तुम्हें इन मूक पशुओं की करुण पुकार नहीं सुनाई दे रही है, तुम्हें हो क्या गया है? ऐसे युग में कुंतुनाथ भगवान की परंपरा के महायोगी देवोदय महासंघ के सर्वोच्च नायक, जिनकी दया दृष्टि ने इस सृष्टि की हर एक गाय को वृद्ध अवस्था का संरक्षण दिया और उन्हें नया जीवन दान दिया। हजारों हजारों उन पशुओं के कल्याण के वे भाग्य विधाता हैं। मैं कहता हूं, सुनो ध्यान से, किसी एक जीव ने दो नाग नागिन बचाए थे, किसी जीव ने दो नाग नागिन बचाए थे। आज सारी सृष्टि पूछती है, हे पार्श्वनाथ स्वामी, तुमसे पहले हम तुम्हारे उन नाग नागिन की पूजा कर लें। विचार करो, आचार्य विद्यासागर ने हजारों गायें बचाई हैं, इसका पुण्य कहां से आएगा? किसी जीव ने एक बैल को नमोकार मंत्र सुनाया, किसी ने एक कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, किसी ने एक पंछी को नमोकार मंत्र सुनाया। ये आचार्य विद्यासागर महायोगी हैं, जिनके उपदेश में, जिनके संदेश में, जिनके निर्देश में लाखों पशु दिन रात नमोकार मंत्र की धुनी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अपने जीवन का अंत कर रहे हैं। ऐसे इस युग के वे महान योगी, इस युग के कुंतुनाथ जयवंत हो। वे अरेनाथ स्वामी की पवित्र परंपरा के निर्दोष समान इस युग के अरेनाथ, जैसे अरेनाथ भगवान तीन पदों के धारी थे, वे चक्रवर्ती थे, तीर्थंकर थे और कामदेव थे, ऐसे हमारे गुरुदेव इस सृष्टि पर धर्म के तीर्थकर हैं, धर्म को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले, धर्म चक्र को धारण करने वाले धर्म के नाथ हैं। इसलिए वे इस युग के तीर्थंकर हैं। वे इस सृष्टि पर कामदेव को जीतने वाले, मदन सुकुमार सुंदर स्वरूप को धारण करने वाले मदंजय हैं, चक्रीश्वर हैं और वे इस सृष्टि पर सठखंडावन रूप महान छह खंडों के अधिपति, छह खंडों के ज्ञाता, इस युग के चक्रवर्ती हैं। वे सृष्टि पर साक्षात अरेनाथ भगवान की पवित्र परंपरा के अरेनाथ हैं। मोहि रूपी मल्ल जिन्हें छीन ना सका, मोहि भी जिनके चरणों में हार गया, मोहि रूपी मल्ल जिनके चरणों की सेवा करने में विफल रहा, उनके चरणों तक भी नहीं पहुंच पाया, जिन्होंने अपने संसार को ये उपदेश दे दिया कि संसार का हर जीव मोह से बचना ही नहीं चाहता है, तो चलो आचार्य विद्यासागर महाराज के चरणों में चलते हैं। ऐसे इस युग में मोह रूपी मल्ल के नासक, इस युग के मल्लिनाथ जयवंत हो। वे स्वयं मुनि हैं, मुनि व्रतों के दाता हैं, मुनि सुव्रत दाता हैं, मुनियों के व्रतों के स्वयं पालन निर्दोष व्रत रीति से अपने शिष्यों के द्वारा व्रतों का आचरण कराने वाले हैं। वे सृष्टि पर निर्दोष 28 मूल गुणों के पालन करने वाले महान योगी हैं। लोग कहते थे शिथिलाचार तो हो गई होगा क्योंकि समय ऐसा है। उन्होंने कहा जब तक, ध्यान से, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारा कर्तव्य है दीपक की ज्योति में यूं हाथ लगाए रखना। क्या? जब तक हम जिंदा हैं हमारा कर्तव्य है दीपक की ज्योति में यूं हाथ लगाए रखना। ये कहकर हाथ मत हटा दो कि अब तो हवा चलने लगी है, अब तो हवा पंचम काल की चल रही है, इसलिए सब शिथिलाचारी हो जाएंगे। नहीं, ये मत को आज भी निर्दोष वृत्ति से जीवन यापन करने वाला श्रवण खुद जिंदा है, क्योंकि आचार्य विद्यासागर महायोगी का ये संकल्प है कि जब तक मैं हूं तब तक दीपक की ज्योति के दोनों तरफ हाथ लगा रहेगा।
ऐसे मुनि परंपरा के भी अग्रदूत, ऐसे महान योगी जिन्होंने अपनी निर्दोष मुनि वृत्ति से मुनियों के गौरव को बढ़ाया है। लोग पूछते थे मुनि कौन होते हैं, जो मुनियों के दर्शन करने नहीं चाहते थे, उनको मुनियों के चरणों में नतमस्तक कराने वाला कोई है तो आचार्य विद्यासागर है। एक परंपरा है जो मुनियों को नहीं मानती, वो परंपरा में उपदेश दिया जाता है कि दो काम अपनी जिंदगी में कभी मत करना। क्या नहीं करना? एक आचार्य विद्यासागर महाराज का दर्शन नहीं करना और मुनि कुंभ सुधासागर का प्रवचन नहीं सुनना। अगर ये दो चीजें सुन ली तो तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो जाए। इसलिए अगर तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना तो अपने जीवन में दो काम नहीं करना। क्या नहीं करना? एक आचार्य विद्यासागर महाराज का दर्शन नहीं करना और दूसरा सुधासागर महाराज का प्रवचन नहीं सुनना, वरना तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे वे इस युग में मुनि सुप्रदनाथ भगवान की परंपरा के निर्दोष मुनि हम सबके नाथ, हम सबके गुरुदेव जयवंत हो। इस युग में नवीनाथ स्वामी की निर्दोष परंपरा के नवीनाथ निराम द्वेष की नवी कभी छू ना पाई। अलगाव तारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। कल भी आपको सुनाया था कि जब रजत मंदिर का निर्माण हो रहा था तो रजत मंदिर के निर्माण में कुंडलपुर के बड़े बाबा का जब निर्माण हो रहा था तो लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि भैया इनकी आवश्यकता क्या है? तो किसी ने कहा महाराज थोड़ा सा वक्तव्य आप दे दो, थोड़ा सा आप प्रवचन दे दो, इनकी जरूरत क्या है? आचार्य जी कहते हैं शांत रहो। क्या कहा? शांत रहो। क्यों? सब प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं देना है, कुछ प्रश्नों के उत्तर समय देगा। क्या? कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए नहीं जाते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर समय स्वयं देता है। महायोगी जो 2006 में प्रश्न पूछते थे कि बड़े बाबा का मंदिर तोड़ा क्यों, वे आज 2022 में आगे फाड़ कर देखते हैं कि बड़े बाबा का मंदिर बनाया किसने। 2006 में प्रश्न पूछते थे कि हमारा तीर्थ मिटा दिया, हमारे मंदिर मिटा दिया, हमारे बड़े बाबा का पुराना सिंहासन मिटा दिया, हमारे बड़े बाबा के सर से छत छीन ली। जो कहा करते थे उनकी मुख पर ताले लग गए जब बड़े बाबा का बड़ा मंदिर देखा कि बड़े बाबा को इस देवकृत अकृत्रिम जिनालय जैसे भव्य विशाल जिनालय में देखकर उनकी आंखों ने जवाब दे दिया। कह रहे थे महायोगी तुम उत्तर मत दो, समय सबका उत्तर देगा। इसलिए आपको जीवन भर के लिए याद रखना है, उत्तर अभी मत दो, समय सबका उत्तर। जल्दीबाजी मत करो, समय सबके उत्तर देगा। इस युग में भगवान नेमिनाथ की परंपरा के महायोगी हैं। जैसे भगवान नेमिनाथ के युग में नारायण श्री कृष्ण की बंसी बजती थी, उस बंसी के राग में गोपियां नृत्य करती थी। वे गोपियां अपना घरबार छोड़कर श्री कृष्ण की हो जाया करती थी। ऐसे इस युग में उन नेमिनाथ के वंशज आचार्य विद्यासागर महाराज के वैराग्य की बंसी बजती है। इस बंसी की तान पर हजारों हजारों युवक और युवतियां अपना संसार घर गृहस्थी छोड़कर उनके चरणों में चढ़ जाते हैं। कोई करोड़ों का पैकेज छोड़कर, विदेशों की नौकरी छोड़कर, हाईटेक, आईआईएम, एमटेक और दुनिया भर की पोस्टें छोड़कर उनके श्री चरणों में अपनी डिग्रियां, नौकरियां, अपने रुपया, पैसा, संपत्ति, घर गृहस्थी, दुकान सब चढ़ाने को तैयार हैं। ऐसे इस युग के नेमिनाथ जयवंत हो। इस युग में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की परंपरा के ऐसे महान योगी हैं जो जन जन के विघ्न हर हैं, विघ्न विनाशक हैं, संकट मोचक हैं, चिंतित वस्तु के प्रदायक हैं, जिनकी चिंतन मात्र से मनोवांछित की सिद्धि होती है, जन जन को अपने मनोवांछित का लाभ मिलता है। ऐसे वे महायोगी कि जब भुज में भूकंप आया तो सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। और वहां पर एक डॉक्टर साहब थे,
कि डॉक्टर साहब जहां वो बैठते थे उसके जस्ट पीछे वे आचार्य महाराज की फोटो लगाया करते थे। और सब कुछ नष्ट हो गया, और सब कुछ जब कुछ नहीं बचा तो सब रो रहे, बिलख रहे, लोग ऐसे त्रस्त हो गए, किन्हीं के सिर टूट गए, किन्हीं के हाथ टूट गए, किन्हीं के पैर टूट गए, अब होगा क्या। तो उन्हें याद आया, डॉक्टर जो बच गया, वो डॉक्टर को याद आया कि मैंने अपने घर में आचार्य महाराज की तस्वीर लगाई थी। मुझे विश्वास है कि सब कुछ नष्ट हो गया होगा, लेकिन वो नष्ट नहीं हुई होगी, क्योंकि मेरी श्रद्धा ऐसा बोल रही है। उसे अंतरंग से एक प्रेरणा आई कि तुम जाओ, तुम्हें कुछ मदद मिलेगी। वो वापस अपने घर की ओर आया, आकर उसने सब कुछ देखा, सब कुछ नष्ट हो चुका था। भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है। जैसे तैसे कर कर वो अपने घर पर पहुंच गया। जब वो उस स्थान पर पहुंचा, सारा घर गिर चुका है, बस एक दीवार का कुछ हिस्सा बचा है। उस हिस्से पर आचार्य जी की फोटो टंगी है, और उस फोटो के जस्ट सामने उसकी टेबल थी। टेबल धंस गई है, लेकिन उसे याद है इस टेबल के नीचे मैं अपनी किट रखा करता था। वो गया, वहां से किट उठा कर लाया, और उस किट से उसने हजारों मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के तप का महान प्रभाव है। वे उपसर्ग विजेता हैं, वे संकट मोचक हैं, वे विघ्न हर हैं, वे विघ्न नाशक हैं, वे चिद चिंतित दायक हैं, वे जन जन के हृदय में यूं समा गए हैं, रोम रोम में वे यूं बस गए हैं कि अब कोई भी रोम उखाड़ कर देखे तो आचार्य विद्यासागर नजर आते हैं। ऐसे इस युग के भी पार्श्वनाथ स्वामी जयवंत हो। वे अंतिम तीर्थ देश भगवान वर्धमान महावीर स्वामी के पवित्र परंपरा के नायक, हम सबके भगवान। जैसे भगवान महावीर ने सृष्टि को अहिंसा का सर्वोदयी संदेश दिया, जन जन की कल्याण का सूत्र उनके माध्यम से उद्भूत हुआ, ऐसी इस युग के भगवान महावीर स्वामी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पवित्र वाणी से जन जन के कल्याण के सूत्र बिखर रहे हैं। इसमें कोई वर्ग नहीं है, कोई बंधु नहीं है। संसार का हर जीव अपना कल्याण करना चाहे तो उनकी छत्र छाया में आकर अपना कल्याण कर सकता है। इंडिया को भारत बनाना जिनका लक्ष्य बन गया है, अंग्रेजी से हिंदी की ओर ले जाना जिनका ध्येय वाक्य बन गया है, ऐसे जन जन के कल्याण के सूत्रभूत इस युग के शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी जयवंत हो। हम सबके भाग्य विधाता, हम सबके गुरु, हम सबके वेनाथ आपकी सी चरणों में अनंत सा नमोस्तु करते हैं कि हे स्वामी, आपके जीवन की इस पवित्र गौरव गाथा का एक अंश भी यदि सरस्वती गाने में समर्थ हो जाए तो वो महान मानी जाएगी। जब वो नहीं गा सकती तो हम लोग क्या गाएंगे? जब उनके गुणों को सदा गुरु बृहस्पति नहीं गा सकता तो उनके गुणों को हम जैसे छोटे से बच्चे क्या गाएंगे? बस उनके चरणों में नतमस्तक हैं। जैसे शुरू में कहा था, कोई बालक यूं हाथ फैला के कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र इतनी बड़ी है, समुद्र इतना बड़ा होता है, ऐसे एक छोटा सा बालक 1 घंटे से चिल्ला रहा है कि आचार्य विद्यासागर ऐसे हैं, बाकी और मुझे कुछ नहीं आता। उनके चरणों में अनंत सा नमन करते हैं और भावना पाते हैं कि वे इस सृष्टि पर तब तक बने रहें जब तक यहाँ विराजा हर जीव अपने मोक्ष का लक्ष्य प्राप्त न करे। बेटी भंकर बने, हम सभी उनके शरण में अपना कल्याण करें और इस संसार से पार हो जाएं। उनके चरणों में अंतिम नमन करते हैं कि हे देव, आप इस सृष्टि पर भगवान विश्वेश्वर महादेव, आदि शिव आदि योगी आदिनाथ भगवान की पवित्र परंपरा से लेकर भगवान वर्धमान महावीर स्वामी तक चतुर्विंशति तीर्थंकर स्वामी की साक्षात मूर्ति बनकर विराजे हैं। आप इस सृष्टि पर भगवान दर्शन स्वामी के समान ज्ञाता
ज्ञाता हैं। आप इस सृष्टि पर भगवान पुष्पदंत और भूतबली स्वामी की सरखंडावन के ज्ञाता हैं। आप इस सृष्टि पर भगवान गुरुधर स्वामी की कसाई बाहुड़ के ज्ञाता हैं। आप इस सृष्टि पर भगवान कुंद देव के समय सार की चर्या को जीवंत करने वाले हैं। आप इस सृष्टि पर भगवान पट्टकेल देव के मूलाचार की एक एक गाथा से जिन शासन के गौरवमयी मुनि मुद्रा को निर्दोष वृत्ति से शीतलाचार रहित गौरवान्वित करने वाले हैं। आप इस सृष्टि पर भगवान उमा स्वामी महाराज के तत्वार्थ सूत्र के एक एक सूत्र के अर्थ प्रदाता हैं। आप इस सृष्टि पर भगवान पूज्यपाद स्वामी के इष्ट का उपदेश हैं, सर्वार्थ की सिद्धि है, समाधि के तंत्र हैं और आप स्वयं पूज्यपाद सी पूज्यता के स्थान हैं। आप इस सृष्टि पर भगवान भट्ट अकलंक देव स्वामी के समान निष्कलंक निकलंक देव हैं। आप इस सृष्टि पर भगवान विद्यानंद स्वामी के राजवार्तिक हैं, श्लोक वार्तिक हैं। आप इस सृष्टि पर भगवान नेमीचंद स्वामी की कर्मकांड जीवकांड की एक एक गाथा से कर्म सिद्धांत के जीवंत उदाहरण हैं। आप इस सृष्टि पर भगवान रविसेन स्वामी के पद्म पुराण के पद्म हैं। आप इस सृष्टि पर भगवान जिनसेन स्वामी के आदि पुराण के आदि नाथ हैं। आप इस सृष्टि पर चारित्र चक्रवर्ती महातपस्वी मुनिकुल पितामह शांति सागर जी महाराज की निर्दोष परंपरा के अग्रदूत आचार्य हैं। आप इस सृष्टि पर आचार्य भगवंत चारित्र विभूषण श्री वीर सागर जी महाराज की परंपरा के वीर अग्रणीय शिष्य हैं। आप इस सृष्टि पर शिव सागर जी महाराज की निर्दोष शिव परंपरा के शिव साधक हैं। आप इस सृष्टि पर दादा गुरुवर महाकवि आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज के प्रथम अद्वितीय अनुपमेय और अद्भुत शिष्य, हम सबके गुरु, हम सबके भाग्य विधाता, हम सबके हृदय की वेदी पर हर क्षण विराजने वाले, सुबह शाम जिनके स्मरण में हमारा जीवन बीत रहा है, जिनकी साधना ही हमारे जीवन का लक्ष्य बन चुकी है, जिनकी पवित्र स्मृतियां ही हमारे हृदय की वेदी को पवित्र कर रही हैं, जिनका नाम ही हमारे संकटों को हर रहा है, जिनके पवित्र उपदेश से हमारा जीवन पवित्र हो रहा है, जिनकी पवित्र सन्निधि में छत्र छाया में हम एक एक कदम आगे मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने का साहस कर रहे हैं, ऐसे वे हम सबके भाग्य विधाता हमारी गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाऋषिराज युगों युगों तक जयवंत रहें, जयवंत रहें, जयवंत रहें। आपकी पवित्र सी चरणों में अनंत साधना अंत में यही कहेंगे, अक्षरमात्र पदस्वरहीनम व्यंजन संधि विभजित रेखम साधु विरत्वम समितव्यम पूर्ण विमुह शास्त्र समुद्रे। गुण सागर अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहाँ तक आपके गुण गाएं, गुणों का सागर कम पड़ जाता है। आप गुणों के इतनी विशाल हिमालय हैं, आपके चरणों में अनंत सानमन। जिन वाणी के ज्ञान दे सूझे लो